आज इस वीडियो में हम मिड टर्म मैथमेटिक्स इंटर क्लास का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पार्ट 2 लेक्चर है और पार्ट 1 में हमने मिड टर्म मैथमेटिक्स इंटर क्लास के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व किए थे और कुछ रिमेनिंग एमसीक्यूज आज पार्ट 2 इस लेक्चर में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको फ्रेंड्स ऑफ मैथ्स में सबको सलाम व नमस्ते और अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एमसीक्यू नंबर 26, द डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमें चाहिए डोमेन ऑफ द फंक्शन और फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर रेडिकल ऑफ x माइनस 1। इस फंक्शन का हमें डोमेन चाहिए। डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑन विच अ फंक्शन इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। तो आपको यू मस्ट पुट 2 पॉइंट्स इन योर माइंड व्हाइल फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। अगर एक फंक्शन हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो याद रखना डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो होगा तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डोमेन नहीं कहलाएगी। तो याद रखना, इन केस ऑफ फ्रैक्शन फंक्शन न्यूमरेटर एनी रियल नंबर हो डजंट मैटर, बट डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये था फ्रैक्शन वाले फंक्शन का। और अगर आपके पास रेडिकल इन्वॉल्व है किसी फंक्शन में, इफ देयर इज अ इरेशनल और रेडिकल फंक्शन, तो याद रखना नेगेटिव नंबर अंडर द रेडिकल साइन नहीं आना चाहिए। तो हमें वो वैल्यू पुट करनी है x की। हमारे पास ये फंक्शन है 1 ओवर रेडिकल ऑफ x माइनस 1। तो अब इसका डोमेन देखते हैं क्या होता है। तो ये 2 पॉइंट जो हमें याद रखनी है, एक है रेशनल फंक्शन में और एन अदर रेडिकल अगर फंक्शन में इन्वॉल्व है तो उसके लिए। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। रेडिकल के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो हमें रियल फंक्शन है तो रियल डोमेन और रियल रेंज चाहिए। तो ये 2 बात आई होप क्लियर हो गई है। अब हम डोमेन की तरफ बढ़ते हैं। तो x की वैल्यू सपोज में फर्स्ट, अगर इफ आई चेक फर्स्ट इंटरवल फ्रॉम 0 टू 1, 0 और 1 के बीच में वैल्यू है। तो 0 और 1 के बीच में वैल्यू सपोज करो मैं 0.5 वैल्यू लूं, तो यहाँ x की जगह 0.5 रखूंगा। तो कीप इन माइंड ये -1, तो इट मींस जो रेडिकल साइन है डिनोमिनेटर के अंदर वो नेगेटिव नंबर हो जाएगी। तो नेगेटिव नंबर हमें रेडिकल में नहीं चाहिए, तो इट मींस ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि द ओपन इंटरवल द एलिमेंट्स ग्रेटर देन 1। अब ये नंबर जो x की वैल्यू है ये 1 से ग्रेटर है, क्योंकि ओपन इंटरवल में 1 काउंट नहीं होता और इनफिनिटी तो इट इज नॉट अ नंबर, जस्ट अ सिंबल। तो 1 से इफ आई पुट ग्रेटर नंबर इन प्लेस ऑफ x, तो सपोज आई पुट 1.1, x की वैल्यू में 1.1 पुट करूं यहाँ, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा पॉजिटिव और रेडिकल के अंदर भी पॉजिटिव आएगा और डिनोमिनेटर कुछ हमें वैल्यू देगा। It means that the value of x which are greater than 1 satisfying or defined the function। तो ये हो सकता है। फिलहाल इस पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। 0 और इन्फिनिटी, 0 काउंट नहीं होगा, ओपन इंटरवल है। तो 0.1 इफ आई पुट हियर, तो यहाँ x की जगह 0.1 पुट करेंगे तो रेडिकल में नेगेटिव साइन आएगी। इट मींस दैट ये फंक्शन का डोमेन नहीं हो सकता। सिमिलरली 1 से लेफ्ट साइड नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, तो यहाँ 1 से स्मॉलर और लेस देन 1 नंबर बट अप टू टूवर्ड्स द नेगेटिव इन्फिनिटी। तो नेगेटिव यहाँ नंबर रखूंगा, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव एड, तो इट मींस डिनोमिनेटर जो रेडिकल साइन है इसमें नेगेटिव नंबर आएगा। तो इट मींस डी भी डोमेन नहीं हो सकता। तो कीप इन माइंड अब हमारे पास B इज द राइट आंसर। ये डोमेन है। दिस इंटरवल सेटिस्फाई द
function, define the function. So B is the right option. This is the domain of the function. तो ये हो गया डोमेन फंक्शन का। अब हम चलते हैं आफ्टर 26 एमसीक्यू। 26 के बाद मैंने कुछ एमसीक्यू छोड़ दिए, अब 32 एमसीक्यू पे हम जा रहे हैं। इन एमसीक्यू नंबर 32, फाइंड द लिमिट ऑफ x अपॉन 1 प्लस x होल पावर x एज x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमारे पास x पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, व्हाट विल बी द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन। और ये फंक्शन आप देख सकते हैं हमारे पास ये पूरे का पूरा फंक्शन है। तो हमारे पास यहाँ फार्मूला था इफ x अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो फार्मूला था आपको याद होना चाहिए लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो ये सब पूरे का पूरा बराबर था e के। तो अब इस गिवन फंक्शन को हम इस फॉर्म में लाएंगे, तो ये कैसे होगा। अब इफ आई टेक इट्स एलसीएम, तो ये ऊपर जो है ये x है, ये अब नीचे आएगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में x है। इफ यू टेक एलसीएम, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लोगे तो x डिनोमिनेटर में है, यहाँ x डिनोमिनेटर में नहीं है। तो इस फंक्शन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ ये 1 ओवर 1 प्लस x अपॉन x, जो न्यूमरेटर है x वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में रखेंगे और होल पावर x सेम एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ 1 अपॉन, अब ये x जो इस 1 के भी नीचे है और x के भी नीचे है, तो x अपॉन x तो 1 हो जाएगा एंड प्लस, और ये 1 अपॉन x तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x एंड होल पावर x एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब क्या होगा, ये 1 पे पावर x है तो इट इज 1, तो लिमिट इस फंक्शन की होगी। अब इसको मैं इस तरह लिख रहा हूं 1 ओवर लिमिट ऑफ 1 प्लस 1 ओवर x होल पावर x एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हैं ये जो पार्ट हमने बनाया है बिल्कुल इस फार्मूले के मुताबिक हो गया है, और इस पूरे की वैल्यू जो होगी वो e होगी। इट मींस 1 ओवर e इज द राइट आंसर। अब यहाँ आप देख सकते हैं 1 ओवर e लिखो और e अगर ऊपर जाएगा तो e पावर -1 होगा। तो C हमारे पास जो है राइट ऑप्शन इस फंक्शन का हो गया। So this is the limit e power minus x is the limit of this function as x approaches infinity. तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 में कह रहा है इफ y is equal to tan inverse whole radical 1 minus cos theta over 1 plus cos theta। तो ये हमारे पास फंक्शन है और we will find the derivative of y with respect to x। इस फंक्शन की हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो I told you डेरिवेटिव के लिए अब हम क्या करेंगे, आपको याद रखना चाहिए अगर tan इनवर्स का यहाँ डेरिवेटिव हम फार्मूले से करेंगे तो ये कुछ लेंदी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो रेडिकल साइन है इसके अंदर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज है। तो हम यहाँ डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं, मीन्स ये कैलकुलस है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास फार्मूला है y इज इक्वल टू tan इनवर्स और रेडिकल ऑफ, अब आप याद रखें ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ये फार्मूला है हाफ एंगल फार्मूला का जिसको हम कहते हैं इट विल बी 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2। ये फार्मूला हो गया 1 माइनस cos थीटा का, एंड 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो ये दो फार्मूला हम यहाँ रखेंगे इन प्लेस ऑफ 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन
2 times cos square theta upon 2. Now y is equal to tan inverse same, रेडिकल भी सेम. अब 2 में कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2. तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा के बराबर है, बट यहाँ स्क्वायर है साइन स्क्वायर और अपॉन में cos स्क्वायर पे, तो ये बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2. तो स्क्वायर रेडिकल कैंसिल, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में tan थीटा ओवर 2 रहेगा. और यू नो दैट tan और tan इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस है, तो ये tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे. तो y हमारे पास जो मिलेगा वो होगा थीटा अपॉन 2. अब ये जो फंक्शन y का है वो इसके बराबर है. नाउ यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. यहाँ हमने थीटा लिखना है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ थीटा है. सो फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. सो dy ओवर d थीटा. तो थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 है. 1 ओवर 2, 2 इज द कोफिशिएंट, 1 ओवर 2 कोफिशिएंट है. थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 है. तो फाइनल आंसर आ गया 1 अपॉन 2. और आप ऑप्शन में देखें व्हिच इज द राइट ऑप्शन. फर्स्ट ए इज द राइट ऑप्शन. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के ये फार्मूलास है, ये आपको याद रखने हैं. डेरिवेटिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब बच्चों हम चलते हैं एमसीक्यू नंबर 39. इफ 2x square plus xy is equal to 1, then dy over dx at point whose coordinates are 1 1 is. अब हमारे पास ये फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 1. अब इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव चाहिए इस पॉइंट पे. तो ऑप्शंस आपके सामने a -5, b 5, c -1 over 5 and d 1 over 5. ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव. अब ये आप देख सकते हैं फंक्शन कौन सा है. इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन. अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो बिल्कुल सही रहेगा. 2x स्क्वायर प्लस xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इस फंक्शन ये इम्प्लिसिट फंक्शन है. क्यों? यहाँ देखिए x और y इकट्ठे हैं, साथ है, तो इसकी हमें डेरिवेटिव चाहिए. तो इम्प्लिसिट फंक्शन की एक सुपर डुपर ट्रिक, शॉर्टकट मेथड, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. लेट्स सी. हमारे पास ट्रिक है. ये ट्रिक है f ऑफ x और इसका डेरिवेटिव व्हिच इज इक्वल टू नेगेटिव साइन, और यहां डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और यहां y एक्ट्स एज कांस्टेंट. यहाँ y को हम कांस्टेंट लेंगे. अपॉन में डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो x एक्ट्स एज कांस्टेंट. तो x को हम यहाँ कांस्टेंट लेंगे. बस ये आपको ट्रिक याद रखनी है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए. अब इसकी हमें डेरिवेटिव चाहिए. f प्राइम ऑफ x लिखो. आइदर यू कैन राइट dy अपॉन या ओवर dx, एक ही बात है. नेगेटिव साइन सेम. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. पहले हम डिफरेंशिएटिंग न्यूमरेटर में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, और y इन फंक्शन जहां कहीं है वहां y को हम कंसीडर कांस्टेंट करेंगे. तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 4x 2, और ये हो जाएगा 4x, और प्लस अब x का डेरिवेटिव 1 और y कांस्टेंट है क्योंकि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है. y सेम और 1 का डेरिवेटिव 0, इसको छोड़ दे. अपॉन नाउ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. अब इस फंक्शन में y का डेरिवेटिव होगा और x जहां भी है वो x कांस्टेंट हम कंसीडर करेंगे. तो ये ट्रिक कहती है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y. इस फंक्शन में y नहीं है, इस टर्म में y नहीं है, तो इट मींस दैट ये कांस्टेंट टर्म है, और इसको हम जीरो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल करेंगे. प्लस
और यहाँ y है तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y इज 1 और x जो है यहाँ कांस्टेंट है अपनी जगह पे और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया और कांस्टेंट -1 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 0 ही है। तो ये हमारे पास हो गई डेरिवेटिव ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अब इसमें जो डेरिवेटिव मालूम किया, नाउ इन द डेरिवेटिव यू पुट द पॉइंट, x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू। तो dy by dx at point whose coordinates are 1 1 is equal to negative sign same 4 and in place of x I put 1 प्लस और 1 और y की वैल्यू 1 है तो 1 1 दा 1 हो जाएगा अपॉन 0 प्लस x की वैल्यू 1 1 1 दा 1। तो फाइनल आंसर इट विल बी नेगेटिव साइन सेम और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 ओवर 1 इट मींस -5। तो -5 is the derivative of this implicit function at point 1 1। तो ये हो गया आंसर और ऑप्शन आप देख सकते हैं ए इज द राइट ऑप्शन, ये ए इसका राइट ऑप्शन हो गया। इस तरह हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव इस ट्रिक से करेंगे। तो अब हमारे पास another MCQ नंबर 43। अब 43 में f of x is equal to cos x एक फंक्शन है और हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए एट साइन इनवर्स x। इट मींस इस फंक्शन का हम पहले डेरिवेटिव मालूम करेंगे, फिर इन प्लेस ऑफ x हम साइन इनवर्स x इसके डेरिवेटिव में रखेंगे। तो नाउ आई डू हियर साइन f of x is equal to cos x, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, जल्दी जल्दी करो भाई, ये हो जाएगा f प्राइम ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव है और सॉरी cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। ये तो हो गया cos का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। नाउ इन प्लेस ऑफ, इसको मैच करें इससे, प्राइम f प्राइम सेम, इन प्लेस ऑफ x हमारे पास है साइन इनवर्स x। तो यहाँ इस फंक्शन में आप इन प्लेस ऑफ x रखो साइन इनवर्स x is equal to negative sign same, sin same, in place of x I put sin inverse x। अब आपको पता है कि ये sin inverse और sin both are the inverse of each other, तो ये हो जाएगा कैंसिल और फाइनल sin डेरिवेटिव एट साइन इनवर्स x विल बी माइनस और यहाँ x बचा तो माइनस x इज द आंसर और हमारा b जो है वो राइट ऑप्शन हो गया। So same 44 MCQ भी 43 की तरह है। Now first of all you will find the derivative of tan inverse x, tan inverse function का derivative, फिर इसके derivative में wherever x is written we put cot x, उसकी वैल्यू रखेंगे। तो let's see once again we will find the derivative of tan inverse x function का with respect to x। तो इसका derivative है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों ये डेरिवेटिव जो फार्मूलाज है, कम से कम ये फार्मूलाज आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अगर यहाँ tan इनवर्स का डेरिवेटिव मांगता तो ये होता आंसर, मगर इसने क्या मांगा है f प्राइम, जो इस डेरिवेटिव में इन प्लेस ऑफ x आप रखें cot x, फिर आंसर क्या होगा वो यहाँ टिक लगाए। तो नाउ इन प्लेस ऑफ x आई पुट इन प्लेस ऑफ x cot x रखो और हेयर 1 ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर x। तो अब आप देख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर x यहाँ है, कहीं भी नहीं है। तो हम अभी मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव को अगर आपको अच्छी तरीके से करना है, आप चाहते हो डेरिवेटिव आपकी कमाल की हो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है उस पे आपको एक कमांड होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलास जो है वो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं, कमांड होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर x, ये बराबर है sec स्क्वायर x के। तो ये लिखेंगे 1 ओवर सॉरी
ये बराबर है कोसेक स्क्वायर एक्स के, तो इट विल बी 1 ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स, और 1 ओवर कोसेक एक्स ये इनवर्स फंक्शन है साइन का, तो यहाँ है 1 ओवर कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये इनवर्स हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का। तो दिस इज द आंसर, ये हो गया डेरिवेटिव tan इनवर्स का एट cot x। तो साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास बी ऑप्शन भी है, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए बच्चों अब चलते हैं एमसीक्यू नंबर 48 पे। डेरिवेटिव ऑफ log of 2x 2 base 2 with respect to x is what? तो इस फंक्शन का हमें डेरिवेटिव चाहिए, ऑप्शंस आपके सामने है। तो नाउ डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा डेरिवेटिव, यू नो दैट हमारे पास एक फार्मूला है डेरिवेटिव ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव में सपोज लॉगरिथमिक फंक्शन हमारे पास है log ऑफ x 2 बेस a। अब a इज एनी रियल नंबर, कोई भी आप बेस रखे एक्सेप्ट 1, तो log ऑफ x 2 बेस a इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x एंड नेचुरल log ऑफ a। ये बेस है वो नेचुरल log के साथ आएगा और डिनोमिनेटर में होगा, ये इसका डेरिवेटिव है। सपोज आपके पास एक कॉमन लॉगरिथम है, व्हाट इज द कॉमन लॉगरिथम, अ लॉगरिथम हुज बेस इज 10। यहाँ हम कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 नहीं लिखेंगे, वी कंसीडर ये बेस 10 है। तो कॉमन लॉगरिथम का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ बेस 10 भी कंसीडर करेंगे, तो 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ 10, ये हो गया कॉमन लॉगरिथम का डेरिवेटिव। सिमिलरली नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव log ऑफ x 2 बेस e, इसको ln x ऐसे भी आप लिख सकती हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ln x मींस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो नेचुरल लॉग वो जिसका बेस e हो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओवर x एंड नेचुरल लॉग ऑफ e, यहाँ बेस क्या है e है तो नेचुरल लॉग ऑफ e आएगा, और आपको पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के बराबर है, दैट्स व्हाई वी से नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव डायरेक्ट हम 1 ओवर x लिखते हैं, और नेचुरल लॉग ऑफ e यहाँ हम 1 कंसीडर करते हैं। तो ये डेरिवेटिव हो गया नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल लॉग का, और ये कॉमन लॉग का, और ये डेरिवेटिव है जनरल लॉग का। यहाँ a की बेस जो a है इसकी जगह 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, कोई भी नंबर पॉजिटिव रियल नंबर आ सकता है एक्सेप्ट 1 एंड 0। नेगेटिव तो बेस नहीं होगा यहाँ। तो अब इसका डेरिवेटिव आपके सामने है, नाउ आई मैच हियर। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, इसका डेरिवेटिव क्या होगा log 1 ओवर यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो 1 ओवर 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, बेस a है यहाँ बेस 2 है, इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2 इंटू अब इस 2x का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2 है, तो ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिलेगा 1 ओवर x नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो 1 ओवर x नेचुरल log of 2 is the answer of this function। इस फंक्शन का ये डेरिवेटिव हो गया। अब ऑप्शन देखिए 1 ओवर x नेचुरल log of 2, फर्स्ट ए ऑप्शन भी है, तो दिस इज द राइट आंसर और ये एमसीक्यू हो गया। अब आप अपना आंसर मैच करें ए से हो रहा है या नहीं। नाउ एमसीक्यू नंबर 51, डेरिवेटिव ऑफ a sin इनवर्स a ओवर x इक्वल्स टू व्हाट, ऑप्शन आपके सामने है। अब हमें डेरिवेटिव चाहिए साइन इनवर्स की। आई टोल्ड यू डेरिवेटिव में ट्रिग्नोमेट्री आपकी जानदार शानदार दबदबे वाली होनी चाहिए। तो a जो है ये कोफिशिएंट मैंने बाहर निकाला। नाउ आई फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x ओवर a, इसका डेरिवेटिव चाहिए। a सेम है, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर रेडिकल ऑफ 1 माइनस x, या x की जगह है x ओवर a और या होल स्क्वायर,
ये डेरिवेटिव है, क्या डेरिवेटिव है, 1 radical of 1 minus x square. This is the derivative of sine inverse x. But यहाँ x की जगह है x over a. तो in place of x, I write x over a whole square into, अब इस एंगल का डेरिवेटिव x upon a का डेरिवेटिव with respect to x. x का डेरिवेटिव है 1 और over a, ये सेम रहेगा. अब ये a भी कैंसिल हो जाएगा, ए हो गया, ए भी कैंसिल क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और यहाँ ये न्यूमरेटर में है. अब इसको सॉल्व करेंगे 1 ओवर रेडिकल ऑफ, और इसकी एलसीएम डायरेक्ट यहाँ x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर है, a स्क्वायर एलसीएम हो गई तो यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब ये डिनोमिनेटर जो रेडिकल में है पूरा होल डिनोमिनेटर रेडिकल के अंदर है, और सबसे नीचे डिनोमिनेटर जो a स्क्वायर है इसका परफेक्ट स्क्वायर a है और ये ऊपर जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल. सो a upon radical of a square minus x square, this is the derivative. तो इसका ऑप्शन आपके सामने है कहीं, C is the right option. तो बच्चों ये C इसका राइट ऑप्शन है. अब हम चलते हैं 52 एमसीक्यू की तरफ, और इट इज सेड फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos inverse x plus sin inverse x with respect to x. तो I told once again I am telling डेरिवेटिव के लिए आपकी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का फार्मूला है. यू नो दैट इट इज sin इनवर्स x और cos इनवर्स x ये बराबर है पाई ओवर 2 के. ये हमारे पास एक फार्मूला है जो इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले में है. तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो इसका मतलब है ये पाई बाय 2 है. अगर इसकी जगह मैं लिखूं पाई बाय 2, तो डेरिवेटिव ऑफ पाई बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू x, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है भाई. इट इज द बी इज द राइट ऑप्शन. बस आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टाइम सेव करो. नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 53. इन 53 एमसीक्यू the differential coefficient of b sin cube theta with respect to a cos cube theta is equal to what? हमारे पास ऑप्शंस है और आप देख सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस डेरिवेटिव ऑफ b sin cube theta with respect to a cos cube theta. तो एक्चुअली ये पैरामेट्रिक फंक्शंस है और इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए. तो बहुत ही सिंपल है. तो फर्स्ट क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन है b sin क्यूब थीटा, इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे. तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू b कांस्टेंट है सेम है, sin क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 पावर लगाओ sin, अब स्क्वायर थीटा, और अब बेस का साइन का डेरिवेटिव cos थीटा अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन a कांस्टेंट सेम, एंड cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर थीटा, एंड नाउ बेस cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा. अब हमारे पास 3 में कैंसिल हो गया है और ये नेगेटिव साइन आगे आएगी, b ओवर a रहेगा, और यहाँ साइन थीटा और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा. तो एक साइन कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में साइन थीटा बचा, और cos थीटा डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर थीटा. तो cos भी कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में एक cos बचा, तो न्यूमरेटर में साइन थीटा बचा, डिनोमिनेटर में cos थीटा बचा. और आपको पता है कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इट इज इक्वल टू tan थीटा. तो इसका फाइनल आंसर माइनस b ओवर a टाइम्स tan थीटा. सो दिस इज द फाइनल आंसर. अब देखते हैं ऑप्शन डी जो है वो सही है. तो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 54. इफ y is equal to x power 4 plus 2x square plus 2, तो what is the derivative of function y?
इसका डेरिवेटिव ऑप्शन हमारे सामने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेरिवेटिव। सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव सिंपल पावर रूल, पावर आगे रखो और डेरिवेटिव में पावर में एक माइनस करो तो हो जाएगा 4x³ प्लस 2x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x प्लस 2 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, 0 है। यहाँ 4x कॉमन है, 4x कॉमन, बाकी यहाँ ब्रैकेट में x² और यहाँ प्लस 1 बचा। अब एक्चुअली इस फंक्शन का डेरिवेटिव है 4x टाइम्स ब्रैकेट x² प्लस 1। यहाँ हम देख रहे हैं कि 4x और x² प्लस 1 यहाँ तो कहीं भी नहीं है, मगर 4x यहाँ है। इट मीन्स दैट ए ऑप्शन हो सकता है। और ये इसका अगर आपके पास टाइम नहीं है, बाकी कोई मैच नहीं हो रहा है, तो ये ए को आप आंसर कंसीडर करें। तो ये हो जाएगा 4a और यहाँ भी 4a, बट आंसर में x² प्लस 1 है, यहाँ रेडिकल ऑफ y माइनस 1 है। इट मीन्स दैट जो ये पार्ट है इसकी जगह हमने ये वैल्यू रखी है y की सूरत में। इट मीन्स दैट इस फंक्शन को हम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके बराबर करेंगे। तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले x² प्लस 1 यहां में निकालता हूं। तो x² प्लस 1 ये इट मीन्स यहाँ रेडिकल लगा है, तो इट मीन्स इस पे स्क्वायर था तब यहाँ रेडिकल आया है, तो ये हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब बच्चों देखो ये फंक्शन कैसे हो जाएगा, y इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x² और ये प्लस 2 को हम 1 प्लस 1 लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं ये जो फार्मूले का, ये जो क्वेश्चन का पार्ट है, ये फार्मूला बन रहा है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू इट इज इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, और ये प्लस 1 अब यहाँ आएगा तो y माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस 1 होल स्क्वायर, और अभी स्क्वायर खत्म करोगे तो ये रेडिकल में आ जाएगा। इट मीन्स दैट ये x² प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी रेडिकल ऑफ y माइनस 1। तो इसकी जगह हमने लिखा रेडिकल ऑफ y माइनस 1। इट मीन्स ए इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ भी 4x था, 4x और कहीं भी नहीं है, यहाँ है। इट मीन्स ये ऑप्शन होगा, मगर हमने इस तरह सॉल्व किया, इस फंक्शन को हम y में लाए, तो ए इज द राइट ऑप्शन। तो इसका आंसर हो गया 54 ऑप्शन का, और एमसीक्यू का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब हम चलते हैं 57 एमसीक्यू की तरफ। इट इज सेड यू विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स cos x, और इसका हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। अब हमें सबसे पहले साइन इनवर्स का डेरिवेटिव चाहिए, तो इसका फार्मूला है 1 ओवर रेडिकल ऑफ 1 माइनस x²। यहाँ x की जगह है cos x, तो ये हो जाएगा रेडिकल ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब इस cos x की डेरिवेटिव चाहिए, ये डेरिवेटिव थी साइन इनवर्स की। अब cos x की डेरिवेटिव है माइनस साइन x। नाउ यू नो दैट अब क्या हो जाएगा 1 ओवर, और ये पूरा बराबर है साइन x के, माइनस साइन x, साइन साइन कैंसिल, आंसर इज माइनस 1, सो ए इज राइट ऑप्शन। नाउ एमसीक्यू नंबर 58। इन एमसीक्यू नंबर 58 हमारे पास फंक्शन है f of x is equal to a cos 3x, and first derivative of this function at pi by 2 is equal to 6। फर्स्ट डेरिवेटिव पाई बाय 2 पे 6 है, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, ऑप्शन आपके सामने है। तो नाउ यू नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन का हम ये फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो सॉल्यूशन हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव मींस f प्राइम ऑफ x, ये a अपनी जगह पे है, कांस्टेंट है। cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन 3x, एंड 3x का डेरिवेटिव है 3।
क्योंकि x का 1 है तो 3 1 द 3, तो इट इज द डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया -3a sin 3x, दिस इज द डेरिवेटिव। अब हमें कह रहा है कि ये जो वैल्यू हम इन प्लेस ऑफ x, फर्स्ट डेरिवेटिव मालूम किया, अब यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में इन प्लेस ऑफ x वैल्यू है π/2, तो यहाँ x की जगह हम π/2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव इन प्लेस ऑफ x, ये होगा π/2 which is equal to -3a, और ये sin 3 सेम इन प्लेस ऑफ x हो जाएगा π/2, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, 6 के, तो दिस होल विल इक्वल टू 6। अब हमें ये मालूम करना है कि इसमें a की वैल्यू क्या है। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या हम करेंगे, इट इज इक्वल टू, अब यहां देख सकते हैं ये है sin 3π/2, तो sin 3π/2 की हम डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रखेंगे, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, -3a सेम sin 3π/2 की वैल्यू है -1 which is equal to 6, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, हमें a की वैल्यू चाहिए और ये हो जाएगा 3a is equal to 6, इट मींस a is equal to 2, तो a की वैल्यू हमें 2 मिली और ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो दिस इज द आंसर, इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, और इसमें कह रहा है इफ y is equal to x power x square, तो what is the derivative of this function with respect to x, तो अभी इसका डेरिवेटिव चाहिए, तो इट इज y is equal to x power x square। अब x पे पावर x स्क्वायर है, तो वी हैव टू अप्लाई नेचुरल लॉगरिथम बोथ साइड, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x स्क्वायर, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ y, और ये लॉग के मुताबिक ये x स्क्वायर आगे आएगा और नेचुरल लॉगरिथम x हो जाएगा। नाउ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है 1/y और y का डेरिवेटिव dy/dx, और यहाँ uv रूल लगाएंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, नेचुरल लॉग सेम प्लस x स्क्वायर सेम, नाउ नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx सेम यहाँ रहेगा, और ये y जो है वहां चला जाएगा तो ये मल्टीपल हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में हमें मिलेगा 2x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x। अब ये y की जगह वापस ये y की वैल्यू रखो, इट इज x स्क्वायर और 2x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x, सो व्हिच वन इज द राइट ऑप्शन, तो आपके पास राइट ऑप्शन तो यहाँ है ही नहीं, देख सकते हैं x स्क्वायर 2x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x, यहाँ तो कोई राइट ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ ब्रैकेट जो है इसके अंदर x कॉमन है, तो यहाँ मैं x कॉमन निकालूंगा, आई राइट हियर। अब देखो बेटा ये x पावर x स्क्वायर इनटू इसमें x कॉमन निकला, तो रिमेनिंग यहाँ बचा 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, क्योंकि x कॉमन निकल गया। अब हम ऑप्शन देखते हैं कहीं है नहीं है, ब्रैकेट है 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, सॉरी बच्चों यहाँ आपके ऑप्शन में प्लस है, तो ये तो ब्रैकेट वहां सेम आ रही है, इट मींस ये b जो है ये हो सकता है, मगर यह x पावर x स्क्वायर प्लस 1 है, तो आप देख सकते हैं इफ बेस इज सेम, तो ये पावर 1 है, वी एड पावर, तो बेस 1 रहेगा, इट विल बी x स्क्वायर प्लस 1 एंड 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, ये हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है एमसीक्यूज में हम हाफ करते हैं, हाफ जब सॉल्यूशन करते हैं तो हम मैच करते हैं ये ऑप्शन जो है हमारा आंसर है किस ऑप्शन की तरफ जा रहा है, तो कभी कभी बच्चे वो वहां ही छोड़ते हैं और उस ऑप्शन की तरफ जा रहा है तो उस ऑप्शन को टिक लगा देते हैं। तो सिमिलरली यहाँ इफ यू टेक x कॉमन, तो 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 आएगा और ब्रैकेट 2 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1
बी ऑप्शन में है, तो बी इज राइट आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर। आज का लेक्चर हमने 59 एमसीक्यू पे एंड किया है, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो रिमेनिंग एमसीक्यूज है वो लाऊंगा। और तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।